हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने उसी प्रोजेक्ट को जो हमने कुछ एनालाइज किया था, डेटा क्लीनिंग की थी उसकी, अब उसे थोड़ा और मैट्रिक्स पर बात करेंगे। मतलब कि हम और उसमें क्या किया जा सकता है इस मैट्रिक्स में कुछ। तो हम अपने इस मॉडल में 3 KPIs ऐड करने वाले हैं। तो पहला जो है एक कि बैड ऑर्डर जो बेंचमार्क है वो 8% से लेस देन होना चाहिए, जो सभी रेस्टोरेंट के लिए एप्लीकेबल होगा। यानी कि किसी भी रेस्टोरेंट में अगर बैड ऑर्डर्स का जो रेट है वो 8% से नीचे जाता है तो उन्हें वार्निंग इशू कर सकते हैं या उन्हें बंद कर सकते हैं, राइट। और हम रेस्टोरेंट्स की जो है रेटिंग्स दिखाना चाहते हैं कुछ इस तरह से स्टार स्टार करके कि हम एक चार्ट बनाएं तो रेटिंग्स रेस्टोरेंट की उसमें दिखाई दे। और तीसरा, हम 7 हाई रिवेन्यू के रेस्टोरेंट या स्टोर नेम उन्हें फिल्टर करके उसका भी एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले चलते हैं कि हम बैड ऑर्डर्स की बेंचमार्क्स कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, तो ये मेरा मॉडल यहाँ ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम बैड ऑर्डर्स की बेंचमार्क्स निकालेंगे, यानी बैड ऑर्डर की क्या परसेंटेज है वो निकालेंगे। तो देखिए, अभी तक हमने ऐसे कोई परसेंटेज यहाँ पर निकाली नहीं है। तो जो बैड ऑर्डर्स की जो परसेंटेज होगी वो क्या होगी, क्योंकि एक्चुअल में जो बैड ऑर्डर्स की परसेंटेज है वो टोटल ऑर्डर का कितना % है उस बात से डिसाइड होगा। तो टोटल ऑर्डर्स की तो मेज़र हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी है, पर बैड ऑर्डर्स का यहाँ पर कोई वैल्यूज़ नहीं है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मेज़र क्रिएट करते हैं। थोड़ा जूम करते हैं इसे। बैड ऑर्डर परसेंटेज, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम डिवाइड फंक्शन लगाने वाले हैं। तो अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की बारी, क्योंकि यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो है बैड ऑर्डर्स आएंगे और डिवाइड किया जाएगा टोटल ऑर्डर से। तो बैड ऑर्डर्स का कोई मेज़र यहाँ पर नहीं है, तो सिंपल हम ये एक ही कॉलम में है तो इसे हम सम कर लेते हैं। सेल्स टेबल का बैड ऑर्डर्स और नॉट बैड ऑर्डर रेवेन्यू, ओनली बैड ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सम। और जो सेकंड पैरामीटर है डिवाइड का, यहाँ पर हम वो मेजर ले लेंगे। तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और टोटल ऑर्डर्स ये रहा। तो अब ये जो है परसेंटेज बैड ऑर्डर की परसेंटेज है, मैंने इसे ओके किया। और अगर मैं इसे अब अपने कार्ड में डालूं, क्या, तो ये आता है 0.07। इसे डिवाइड किया है लेकिन परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किया। इस मेज़र पर क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज में। ठीक है, तो टोटल जो ओवरऑल है वो बैड ऑर्डर का जो परसेंटेज है वो 6.84 है और हमने टारगेट रखा है 8% का, ठीक है। स्टोर वाइज अगर हम देखना भी चाहें तो कुछ में बहुत हाई भी है। तो ये हमारा टारगेट है कि तो बैड ऑर्डर परसेंटेज निकल गया हमारा। अब जो बेंचमार्क डिसाइड किया है 8% का, यानी कि अब हमें एक लाइन चार्ट बनाना है, राइट। लाइन चार्ट बनाना है और बेंचमार्क 8% पर डाल करके उसका हमें ग्राफ देखना है। यानी जब हम रेस्टोरेंट वाइज से देखेंगे तो 8% हमारा बेंचमार्क है। तो अगर हम रेस्टोरेंट वाइज से देखना चाहते हैं, इसे इधर कर देते हैं कार्ड्स को, तो स्टोर आईडी की जगह पर स्टोर नेम ले लेते हैं। तो ये जो डेटा हो गया वो हो गया स्टोर नेम वाइज। और अब बैड ऑर्डर का जो रेशो है वो यहाँ डाल देते हैं। तो अब ये स्टोर वाइज बैड ऑर्डर का डेटा आ चुका है, लेकिन हमें इसको सिंगल स्टोर फिल्टर लगाना है और उसके बाद से इसको चार्ट दिखाना है कि जो बेंचमार्क है वो 8% रहे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 8% से ऊपर वाले जो हैं, हम कंडीशन फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं यहाँ पर कि 8% से लेस देन वाले जो हैं वो वेल एंड गुड, और 8% से जैसे ही ऊपर जाता है तो वो रेड और बोल्ड शो करें। तो अगर हम यहाँ पर उस फिल्टर को लगाना चाहते हैं
या रेड या बोल्ड करना चाहते हैं तो इस पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं। ठीक है, देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, एक तरह से ये हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, मीन्स कलर करना चाहते हैं इसके बैक पर या फिर इसके फॉन्ट पर, और लेकिन वो फॉर्मेटिंग जो होगी वो एक कंडीशन के बेस पर होगी, राइट। तो इसलिए हम इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं। एक्सेल में भी आपने ये देखा ही होगा। यहाँ थोड़ा अलग होता है, हमने इस पर क्लिक किया और इस टैब पर क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पर मिलेगा कि यहाँ पर है सेल एलिमेंट। सेल एलिमेंट में ही हर चीज़ यहाँ पर दी हुई है, राइट। बैकग्राउंड का कलर, डेटा बार जो भी है यहाँ पर अगर ऑन करेंगे, देखिए वो सब चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। देखिए ये आ गया आइकन, ये आ गया। तो ये आइकन जो आ रहे हैं ये किसके बेस पर आ रहे हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग हो रखी है। तो हम फॉन्ट कलर पर हमने ऑन किया, लेकिन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, पर हमें ऐसे नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर इस फंक्शन पर क्लिक करेंगे और ये फॉर्मेटिंग खुल जाएगी। तो अभी यहाँ पर मिनिमम और हाईएस्ट वैल्यू के बीच में कलर पर हमने फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, ये ऑटोमेटिक लगी हुई है यहाँ पर। कि बाकी सब चीज़ ठीक है कि जो स्टाइल है वो ग्रेडियंट करना है, हमें नहीं करना, हमें एक रूल लगाना है। तो हमने रूल पर क्लिक करेंगे, बाकी सब देखो अपने आप यहाँ से गायब हो जाएगा। अप्लाई कहाँ करना है, वैल्यूज़ और टोटल पर या सिर्फ टोटल पर। तो हम चाहते हैं सिर्फ वैल्यूज़ पर, टोटल पर नहीं, या हम चाहते हैं तो दोनों पर करना चाहते हैं तो दोनों पर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ले लेते हैं। और जो मेज़र है ना किसके बेस पर कैलकुलेशन की जाएगी वो ये है। अब देखिए रूल ये है कि जो 8% का जो टारगेट है 8% से ऊपर रहे तो हमारे लिए बहुत लॉस की बात होगी, तो उसे रैड करना है, राइट। 8% से ऊपर जाती है रैड करना है। देखिए अब यहाँ पर रूल क्या है, ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो किससे, 8% से। तो क्या करना है, और क्या हो, लेस देन हो किससे, 8% से ग्रेटर देन या इक्वल टू, और लेस देन हो 0 से। तो क्या कर देंगे इसको, ठीक है, यहां पर ये कंडीशन ठीक नहीं बैठ रही, इसको कर देते हैं हम रेड। एक और कंडीशन जोड़ते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर हटा दिया है। तो ग्रेटर देन या इक्वल टू हो 8% से, और लेस देन या इक्वल टू हो जहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है वहाँ तक, तो उसे वो रेड रखेगा। और इसका अपोजिट हो, यानी कि तो यहाँ पर हम ये रखते हैं मिनिमम वैल्यू से ग्रेटर देन हो और लेस देन हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो परसेंटेज किया हमने, लेकिन यहाँ पर ये नंबर आ रहा है। तो नंबर हमारे को हम जब परसेंटेज डालेंगे तो नंबर को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 50% हो जाएगा 0.5 इस तरह से, राइट। तो अब इससे ऊपर कोई वैल्यू भी हो लेस देन 0, तो हम इसको फॉर एग्जाम्पल ग्रीन दिखाना चाहते हैं। अब देखेंगे कि ग्रीन तो हुआ नहीं है, दोबारा से लेस देन हो 0.08। देखिए यहाँ पर मैंने 8 डाला था क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज है और यहाँ पर नंबर है, तो नंबर में परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल हम 100 से डिवाइड कर देंगे उसे, तो ये 8% के लिए, तो 8% से लेस देन के लिए ये करना है। देखिए अब यहाँ पर ये हो गया, रेड हो गया, वो भी हो गया। थोड़ा सा साइज बढ़ा कर देखते हैं। ठीक है, देखिए जिनकी परसेंटेज 15% से ऊपर गई हुई है वो सब रेड हो गए हैं। देखिए बाकी देखो ग्रीन आ रहे हैं। हम चाहें तो 3 कंडीशन भी डाल सकते हैं, 4 कंडीशन डाल सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया कि बेंचमार्क को दिखाने का, कि हम उसमें टेबल में ही हम उसको फॉर्मेटिंग कर दें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर बेंचमार्क हमारा कुछ है, कोई हाई, मान लो टिक मार्क दिखाना है या रॉन्ग क्रॉस मार्क दिखाना है,
और वो कंडीशन के बेस पर दिखाना है हमें। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम एक मेज़र लिख सकते हैं। किस तरह से, देखिए हमने एक न्यू मेज़र लिखा, आइकन दिखाएगा ये, और इफ जो मेज़र है रेड बैटरी 1% का वो क्या हो, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हो 0.08 के, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन हो गया। अब क्या करना है, अब हमें कोई करैक्टर दिखाना है, यानी कोई टिक मार्क या क्रॉस। तो ये जो नंबर्स हैं, जो हम सिंबल दिखाना चाहते हैं, वो सिंबल एक तो हम विंडो के साथ अगर डॉट दबाएंगे तो भी आ जाता है। हमें राइट चाहिए, राइट है, या हम ये दिखा सकते हैं। और अदरवाइज हमें क्या दिखाना है, अदरवाइज हमें मान लीजिए ख़राब है तो विंडो के साथ हम दोबारा से दबाएंगे और ये डाउन एरो ढूंढते हैं, इसमें इमोजी मिलेगा हमें, सैड वाले चाहिए, हम ये लगा सकते हैं, ठीक है। देखो अब ये मेज़र में ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई हैं, ओके किया, और इस आइकन वाले को ही हम यहाँ ड्रैग कर दें। देखिए अब जहाँ जहाँ पर वो, ये साथ उल्टा कर दिया मैंने, ग्रेटर देन हो तो मैंने ओके, हाँ इसके अपोजिट कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ही लेस देन कर देते हैं, लेस देन या इक्वल टू हो, क्या लेस देन हो 8 से, राइट हो गया, राइट। तो देखो अब जहाँ जहाँ पर ओके है वहाँ पर मैं टिक ये मार्क लगा दिया है, और जहाँ पर ये प्रॉब्लमेटिक कर रहा है वहाँ पर ये आइकन दूसरा आ गया। तो दूसरा तरीका हो गया इस तरह से दिखाने के लिए। डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से दिखाएंगे। यार बाहर भी इसको डाल देता हूँ मैं, और इसको कार्ड में दिखाऊं, नहीं सॉरी, मैं ये आइकन दिखाना है। देखिए तो जो ओवरऑल स्कोर है वो देखिए थम्स अप आ रहा है, राइट। ओवरऑल स्कोर यहाँ पर थम्स अप आ गया, ठीक है। तो होप आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। अब इसके साथ ही हम चाहें तो ये जो रेट है यहाँ भी दिखा सकते हैं, और यहाँ भी अगर हम इसी मेजर को ड्रैग कर देंगे, देखिए ये आ गया, पर यहाँ पर टारगेट क्या है वो पता नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, टारगेट वैल्यू है। तो टारगेट वैल्यू हमारी क्या है 15%, और 15% इसे बताएंगे कैसे, तो यहाँ पर हमें एक मेज़र डालना है, राइट, किसके हिसाब से टारगेट है। तो या तो मेज़र को लिख लें कि यहाँ पर हम टाइप तो नहीं कर पाएंगे, टारगेट में ऑर्डर्स डाल दिए तो ये देखो नहीं काम करेगा। यहाँ पर एक वैल्यू चाहिए, तो हम चाहें तो मेज़र डाल सकते हैं, देखते हैं मेज़र वर्क करता है या नहीं। ठीक है, मेज़र वर्क नहीं कर रहा, पर टोटल ऑर्डर्स का वर्क कराते हैं। कोई वैल्यू वाली वैल्यू चाहिए यहाँ पर जो इसके हिसाब से कैलकुलेट होगी। तो हम एक ऐसा कर सकते हैं, हम एक फिक्स मेज़र लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं टारगेट बैड ऑर्डर 0.08, इस तरीके से। अब इसकी एक वैल्यू है, वो वैल्यू अगर हम टारगेट पर डालेंगे तो देखिए टारगेट यहाँ पर आ गया 0.8 पर, सॉरी यहाँ पर 100% का ग्राफ बनाए, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट यहाँ पर है, ठीक है। पर ये यहाँ पे अब ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लम है। तो हम अगर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की यहाँ पर डाल दें तो उस हिसाब से ये अरेंज हो जाएगा। अभी बाय डिफॉल्ट ये 0 से लेकर के 100% है, राइट, पर कोई बात नहीं, ये वर्क कर रहा है। अगर हम किसी एक खास पर क्लिक करते हैं, देखिए ये इसका क्रॉस कर गया और ये आइकन भी यहाँ पर चेंज हो गया। इस पर क्लिक करते हैं, देखिए ये हमारा 11% क्रॉस कर गया है, तो देखिए ये भी आइकन चेंज हो गया है। इस पर क्लिक करते हैं, देखिए अब ये नीचे है तो ये आइकन भी थम्स अप आ रहा है, राइट। थम्स अप से याद आया, आप वीडियो को भी थम्स अप दे सकते हैं अगर आपको पसंद आया ये तो। ओके,
तो बेंचमार्क के हमने कई सारे एग्जांपल यहाँ पर देख लिए, कैसे कैसे हम बेंचमार्क लगा सकते हैं। इस तरीके से भी, आइकन की हेल्प से भी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से भी, दो चार देख ली। अब हम देखते हैं रेस्टोरेंट रेटिंग्स कैसे डिस्प्ले करेंगे इसके पास, राइट। अब देखिए रेटिंग्स क्या हमारे पास है, यहाँ पर टेबल में चलते हैं और रेटिंग्स ये है, नंबर ऑफ रेटिंग्स। अच्छा, ये नंबर ऑफ रेटिंग कितने लोगों ने रेटिंग दी है, जो टोटल रेटिंग्स हैं वो है यहाँ पर ये वाली वैल्यूज़। पर अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, एवरेज टोटल रेटिंग, अगर मैं यहाँ पर एवरेज टोटल रेटिंग्स, ये वाली जो वैल्यू अगर मैं यहाँ ड्रैग करूँ तो ये 27 रेटिंग्स पहुँच जाती है, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। रेटिंग्स तो हमें 0 से 5 तक मिली हैं, तो किसी भी होटल की रेटिंग्स ऊपर तो नहीं जाएगी, राइट। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है, आइए हम देखते हैं इस डेटा मॉडल से। अगर मैं इसको शॉर्ट करूँ, अब इसे ध्यान से देखिए कि ये जो है, यहाँ देखिए ये जो है हमारे एक ही स्टोर है, डेटा अलग अलग डुप्लीकेट क्यों आ रहा है, क्योंकि ये अलग अलग वीक्स का है। तो हमें अलग अलग वीक्स में अलग अलग रेटिंग्स मिली हैं, तो हमें एक एवरेज रेटिंग्स चाहिए। तो अब आप इसको देखेंगे तो जैसे हमारे पास ये 33 और 2, यानी कि 35 रेटिंग्स में से 4 लोगों ने रेटिंग दी है, और रेटिंग कितनी दी है 2.58। तो अगर हम इन सबको देखें तो सबके हिसाब से इन सब रेटिंग्स को सम नहीं कर सकते। प्रॉब्लम यही क्रिएट हो रही है कि हम सिंपल से सम कर रहे हैं। रेटिंग कैसे निकलेगी, क्योंकि हुआ ये है कि ये है एवरेज रेटिंग। ये कैसे निकली होगी, जितने भी लोगों ने रेटिंग्स दी है उसको सम करने के बाद हमने डिवाइड किया होगा 4 से, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रेटिंग्स 4 है, पर्सन जो है 4 है। अब किसने कितनी रेटिंग दी उसको तो हम भूल सकते हैं, लेकिन जो अमाउंट है वो सम, जिसमें से को हमने 4 से डिवाइड किया, तब तो हम सम कर सकते थे, राइट। तब इन सबको सम किया जा सकता था और फिर हम टोटल नंबर ऑफ रेटिंग से डिवाइड कर देते। तो इस केस में हमें वो अमाउंट वापस निकालना होगा, यानी कि हमें क्या करना होगा, एवरेज टोटल रेटिंग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ रेटिंग से, तब हमें पता चलेगा कि 4 लोगों ने कुल रेटिंग कितनी दी है, राइट। इसी तरीके से हमें हर लाइन के लिए निकालना होगा कि इस पूरे रेस्टोरेंट में कितने लोग टोटल रेटिंग मिली कितनी है, और फिर उसको हमें जितने लोगों ने रेटिंग दी है उससे डिवाइड करके हमें एवरेज रेटिंग मिल जाएगी। तो इस केस में जो रेटिंग का जो मेजर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले तो मुझे मल्टीप्लाई कराना होगा नंबर ऑफ रेटिंग्स को टोटल नंबर ऑफ रेटिंग से, ठीक है। मल्टीप्लाई कराने के बाद और मल्टीप्लाई कराना है हर लाइन बाय लाइन मल्टीप्लाई कराने के बाद मुझे डिवाइड करना है टोटल ऑफ नंबर ऑफ रेटिंग से, इस वाली कॉलम से। तो लाइन बाय लाइन जब भी बात आएगी तो हम यूज़ करेंगे सम एक्स, और टेबल मेरी सेल्स वाली है, और इस सेल्स वाली टेबल में मुझे नंबर ऑफ रेटिंग्स इसकी क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है किससे, एवरेज टोटल रेटिंग से। तो मल्टीप्लाई कराते ही मुझे वो अमाउंट मिल जाएगा, या वो टोटल रेटिंग मिल जाएगी, एवरेज नहीं, मेन रेटिंग, कितनी रेटिंग मिली है मुझे। मान लो एक ने पर्सन ने 5 दिए और एक ने 4 दिए, तो मुझे 5 + 4 9 रेटिंग मिली है। तो 9 रेटिंग को देख लेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो 4.5 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से वो अमाउंट हमें पहले निकालना है, फिर जितने भी लोगों ने दिए हैं उसे डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे। तो ये क्या हो गया, लाइन बाय लाइन करके वो निकल आया हमारा। अब इसी को फुल को डिवाइड करना है, तो इसको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम डिवाइड का फंक्शन लगा सकते हैं। प्रेफर हमेशा आप यही कीजिएगा कि डिवाइड का फंक्शन यूज़ करें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक एरर हैंडलिंग है जो डिवाइड हम नॉर्मल करते हैं उसमें नहीं है, राइट। तो ये हमारा है फंक्शन, क्या ये हो गया हमारा फंक्शन। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये हमारा
पहला न्यूमरेटर है। अब इसके बाद हम आते हैं डिनोमिनेटर पर। अब डिनोमिनेटर क्या है? टोटल नंबर ऑफ रेटिंग्स। तो वो उसमें तो हम सिंपल सम कर लेंगे और सम में टोटल रेटिंग्स, नंबर ऑफ रेटिंग्स ये वाला कॉलम ऐड कर लेंगे, राइट। तो इसको डिवाइड करेंगे इससे। अब इसे ओके करते हैं। अब ये जो मेज़र है, ये मेज़र हमारा परफेक्टली बन गया है। अब देखते हैं कि ये क्या वर्क कर रहा है। अगर देखो अभी ये क्या निकल के आया था, वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ आ रही थी। और अब अगर हम इसे, हमारा जो रेटिंग वाला मेज़र बना है उसे ड्रैग करते हैं तो देखिए अब ये परफेक्टली आ गई है। इसमें ये 5.6 भी आया है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है इसमें भी। किसी में रेटिंग 6 भी आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। अब देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। फिर से डेटा मॉडल में जाते हैं, इसे काट देते हैं, सॉरी। अब हमें वो देखना होगा कि किस रेस्टोरेंट में ये आ रही है प्रॉब्लम, और ये आ रही है प्रॉब्लम इस वाले में। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी वैल्यू इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ मैं इस वैल्यू को डालता हूँ, ये आ गया, ओके। एक रेटिंग मिली है लेकिन बंदे ने रेटिंग दी है 6, ऑब्वियसली। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो रेटिंग मिली है वो 10 में से मिल रही है, ना कि 5 में से, क्योंकि 6 रेटिंग का मतलब नहीं बनता, अदरवाइज ये नंबर गलत है, राइट। और अगर इस तरह कुछ चाहिए तो हम अपने क्लाइंट से कंफर्म करेंगे कि क्या है, क्योंकि हम तो ये मान रहे थे रेटिंग 5 में से होती है। तो अगर यहाँ पर लाइन में ही इसमें ही 6 आ रही है तो ऑब्वियसली बात है कि एक रेटिंग पर 6 आ रही है, तो मतलब 6 रेटिंग देने का ऑप्शन है, तो मतलब कि है ऑप्शन। तो हम बेस ये मान रहे हैं कि 10 में से ही ये रेटिंग आई होंगी। जब 10 में से रेटिंग आई होंगी तो हमें क्या करना है? तो हमें कुछ नहीं करना, एक्चुअल में फिर ये रेटिंग करेक्ट है, राइट। तो अब ये रेटिंग्स करेक्ट है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब जो ये रेटिंग्स आई हैं उसको हम क्या करेंगे? राउंड करेंगे, क्योंकि हमें ये रेटिंग इस तरह से नहीं दिखानी है, हमें रेटिंग दिखानी है स्टार में। जैसे अगर 3 रेटिंग है तो 3 स्टार आए, 4 रेटिंग्स हैं तो 4 स्टार आए, 5 रेटिंग्स हैं तो 5 स्टार आए, 6 रेटिंग है तो 6 स्टार आए, हमें इस तरह दिखानी है। और जो राउंड वाली जो वैल्यू है उसे हम भूल जाएंगे। तो राउंड की वैल्यू अगर भूलनी हो तो क्या करेंगे? एक फंक्शन है ट्रंक, वो इसकी नंबर वैल्यूज़ को रिमूव कर देगा। तो वापस रेटिंग के फॉर्मूले में आते हैं, और जो ये हमने अभी फॉर्मूला बनाया है इसको हम एक वेरिएबल में डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक वेरिएबल। तो उसको लिखते हैं हम रेटिंग नंबर, ठीक है, रेटिंग नंबर। और वो क्या होगा? वो होगा ये फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूले को भी क्या हमें ट्रंक करना है। सिंपल ट्रंक को हम बंद कर देंगे इस पूरे से। ट्रंक हो गया। अब ये आंसर आएगा नहीं, हमें इसके लिए रिटर्न कीवर्ड लिखना होगा, और रिटर्न में सिंपल यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब ये हो गया इसके अंदर। अब क्या कर सकते हैं? एक फॉर्मूला है हमारे पास रैप्ट। रैप्ट क्या करता है? रिपीट करता है। अगर हम रैप्ट लिखते हैं 2 तो जिसको भी हमने करैक्टर देंगे वो करैक्टर को उतनी बार रिपीट करके दिखाएगा। अब जैसे कि सॉरी, वापस जाते हैं मेजर में। अगर मैं इसको ऐसे रहने दूं और नीचे आ जाऊं, इस रेटिंग से भी ऊपर एक और लिखता हूं मैं, वेर रेटिंग कैरेक्टर। ओके, रेटिंग कैरेक्टर क्या होगा? रैप्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए, 2 चीजें इसके अंदर, टेक्स्ट और नंबर ऑफ टाइम्स। टेक्स्ट मतलब किसे रिपीट करना है, और नंबर टाइम कितनी बार। तो यहां पर मैं अभी लगा देता हूं स्टार इस तरह से, और नंबर ऑफ टाइम्स हम ले लेते हैं रेटिंग नंबर को, रेटिंग नंबर को ब्रैकेट क्लोज।
अब रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करना है मुझे कैरेक्टर ना कि नंबर। अब देखिए क्या रेटिंग्स ठीक हो गई। देखिए जहाँ पर 5 है वहाँ 5 आ रहा है, 6 आ रहा है 6 आ रहा है, परफेक्टली फाइन आ रहा है। पर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा स्टार, तो आइकन चेंज कर देते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और वही सेम विंडो डॉट, क्या यहाँ पर ये स्टार, इसे मैं लेता हूँ और ओके करता हूँ। देखिए परफेक्टली फाइन शो कर रहा है, जितनी रेटिंग है उस रेटिंग के हिसाब से वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इस वाले को कुछ ये रिमूव कर देता हूँ कि अब इसको अगर मैं बाहर भी ड्रैग करना चाहूँ कार्ड में, तो ये अभी आ गया यहाँ पर, ये ओवरऑल की है। क्या हम यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं और हम यूज़ कर सकते हैं इस वैल्यू की जगह पर यूनिक कोड कैरेक्टर। मान लीजिए ये ना चलें किसी वजह से, मेरे सिस्टम में चल रहे हो, आपके सिस्टम में ना चलें, या फिर क्योंकि ये इसमें कोई भरोसा नहीं है राइट, क्योंकि हमने सिस्टम से ऐसे लिए हैं ये, तो हम यूनिक कोड कैरेक्टर ले सकते हैं। तो सिंपल कुछ नहीं पता, गूगल सर्च कर लो कि स्टार के लिए यूनिक कोड कैरेक्टर क्या होगा। वैसे स्टार के लिए होता है यूनिकोड लिखेंगे, सॉरी यूनिकोड नहीं यूनिकैर लिखेंगे और एक नंबर डालेंगे। नंबर क्या है 9705, आई थिंक यही होगा। ये नो ये नहीं है, शायद 33, यस 33 है। देखो आ गया। अब इसका कलर चेंज कर सकते हैं, सिंपल वैसे ही शो करेगा राइट। तो चाहे ये डाल लो चाहे वैसे भी कर लो। ओके, तो हमारे दो मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं हम टॉप 7 हाई रिवेन्यू रेस्टोरेंट या स्टोर नेम कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल है वो तो। मान लीजिए हमने यहीं पर एक और टेबल बनाई स्टोर नेम वाइज, स्टोर नेम, ये रही स्टोर नेम, और स्टोर नेम के आगे इसमें हम डाल देंगे रिवेन्यू। तो टोटल रिवेन्यू का वो बनाया था हमने, ये हमारा टोटल रिवेन्यू। अब हमें टॉप 7 निकालने हैं। सिंपल फिल्टर लगा देंगे इसमें। सबसे पहले तो इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं राइट। तो हमें टॉप, अगर हम शॉर्ट करें तो ये ऐसे टॉप 16 आना चाहिए, हमें दिखाई देना चाहिए टॉप 7। तो इस विजुअल पर ही फिल्टर लगाना है सिंपल। तो विजुअल पर क्लिक करेंगे और टोटल रिवेन्यू में हमें यहाँ पर मिल जाएगा 20 की जगह टॉप हमें 7 चाहिए, और किसके हिसाब से, रिवेन्यू के हिसाब से। तो रिवेन्यू डाल देंगे यहाँ पर और ओके कर देंगे। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 के हिसाब से आ गए। अब चाहे से अब टेबल में दिखाइए या फिर इस तरह से दिखाइए या फिर पाई चार्ट में दिखाइए। पाई चार्ट में 7 चल जाते हैं। इस तरह से दिखाइए या कम भी कर सकते हैं इनको अमाउंट को। अब चाहे आप, तो इसमें खास बात यह है कि आप जरूरी नहीं रिवेन्यू से दिखाएं, रिवेन्यू हटा करके आप टोटल ऑर्डर से भी दिखा सकते हैं राइट। पर ये फिल्टर हुआ है रिवेन्यू से राइट। तो इतना समझ गए होंगे ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किए हैं, कुछ पॉइंट्स समझने की कोशिश की है। अब आपको क्या करना है, ये प्रोजेक्ट जितना भी आपने कंप्लीट किया था ये 3 मैट्रिक्स के साथ और उसे आगे लेकर के जाना है और उसे कंप्लीट करना है राइट। कोई भी डाउट्स आता है आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कुछ में क्या प्रॉब्लम आई है राइट। लिंक वही रहेगा, फिर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आप इस वीडियो पर ही नए आए हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए और फिर प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए, फिर इस वीडियो पर को दोबारा से देखिए राइट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।